सामान्य काल के 16वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। संत लूकास अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42 में बताते हैं कि यीशु ख्रीस्त एक गांव आए, जहां पर मार्था नामक महिला ने यीशु को अपने घर में आने का स्वागत किया। उसकी एक छोटी बहन थी, वह यीशु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुन रही थी। मार्था सेवा कार्य में बहुत व्यस्त थी। उसने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, आप ठीक समझते हैं कि मेरी बहन सेवा सत्कार का संपूर्ण भार मेरे ऊपर छोड़ दिया। आप उससे कहिए कि आकर मेरी सहायता करे। इस पर यीशु ख्रीस्त ने मार्था से कहा, मार्था, मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त, किंतु मरियम ने उत्तम स्थान चुन लिया है। यह वृत्तांत हमें याद कराती है कि हम अपने जीवन में सही प्राथमिकता को कैसे चयन करें। इस कहानी में मरियम की भूमिका एक आदर्श प्राथमिकता को खड़ा करने में मदद कर सकती है, क्योंकि मरियम अपनी प्राथमिकता को अच्छी तरह जानती है और इसलिए यीशु के चरणों में बैठकर चिंता नहीं, चिंतन कर रही है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि मरियम का सेवा गलत है, उसकी विकल्प गलत है। हम सभी जानते हैं कि अतिथियों के अवभगत और सेवा सत्कार हमारे जीवन में आशीर्वाद लाता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 10 बताता है कि अब्राहम अतिथियों के विषय में कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपने यहां ठहरने के लिए आज उस खाने का पहल किया। अतिथियों को उन्होंने लजीज खाना परोसा। उसके उदार हृदय, अतिथि सत्कार, सेवा शुश्रूषा से अत्यंत प्रसन्न थे। इसलिए जाने के पहले उन्होंने उसे और उसकी पत्नी को एक बच्चे का वरदान की प्रतिज्ञा की। यदि आज हम सुसमाचार को और गहराई से बैठेंगे तो मार्था मरियम के घर में यीशु की कहानी गत रविवार के भले समारी की कहानी का पूरक है। संत लूकास के सुसमाचार में ये दोनों ही कहानी अनोखी कहानी है, क्योंकि भले समारी की कहानी एक अच्छा उदाहरण है कि एक ख्रिस्ती होकर वर्तमान परिदृश्य में कैसे हम देखें और क्रियान्वयन करें। मरियम की कहानी एक मिसाल है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर यीशु के चरणों में बैठकर चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि समारी और मरियम समाज के निम्न तबके के लोग हैं। इनसे इस प्रकार की अच्छी बातें आशा नहीं की जा सकती है। हाँ, मरियम मार्था की तरह सेवा सत्कार के कार्य में लगे रहे, ऐसे देखा जाना था।
किंतु इसके विपरीत गुरु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा को सुनना यहूदी समाज के लिए थोड़ा भी सुहाता नहीं था। लेकिन यीशु ख्रीस्त ने मरियम के द्वारा परंपरागत सीमाएं तोड़ दी और यहां पर हम जानेंगे कि समारी कभी भी अच्छा पड़ोसी नहीं हो सकता, लेकिन यीशु ख्रीस्त ने एक मिसाल खड़ा कर दिया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 ईश्वर प्रेम जिसे मरियम के रूप में और पड़ोसी प्रेम जिसे समारी के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम ये दोनों ही पहलुए ईश्वर के राज के लिए अति आवश्यक है। ये दोनों ही वृतांत हमें याद कराती है कि एक ख्रिस्ती होकर हम कैसे ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम दोनों आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। यीशु ख्रीस्त मार्था, मरियम और समारी के द्वारा हमें और आपको और कुछ कहना चाहते हैं। यद्यपि यीशु ख्रीस्त के समय सामाजिक सीमाएं और नियम बहुत कठोर थे, लेकिन ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करने के लिए और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने के लिए इन फिजूल सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ना होगा। कठोर नियमों को सोच के पालन करना होगा, क्योंकि ईश्वर के राज के सदस्यों में किसी प्रकार का भेदभाव, जात पात, रंग भेद, ऊंच नीच, सामाजिक सीमाएं, धार्मिक सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं नहीं है। बस ईश्वर के राज में हमें उसके चरणों में बैठकर सुनने और समझने के लिए समय चाहिए। इसके साथ हम अपने दैनिक जीवन के परिदृश्य को कैसे देखें और कैसे क्रियान्वयन करें, इसके लिए समय चाहिए। मेरे प्रियजन, मुझ में और आप में मार्था और मरियम और भले समारी का कुछ गुण तो है। आइए उसे ही दैनिक जीवन में ईश्वर की सेवा और मानवता के कार्य में लगाएं। आमीन।